वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस एग्जाम। डिफेंस एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हमारा इंग्लिश का ग्रामर पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। सो आप सब बच्चों को डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपके एफकेट को लेकर फ्री प्रेपरेशन के बारे में बताया जाता है एंड इसके साथ साथ आपको डेली बेसिस पे टारगेट टाइम टेबल भी प्रोवाइड किया जाता है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए @डिफेंस एग्जाम। यहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशंस रहेंगी क्लासेस की, जो भी नोटिफिकेशंस रहेंगी आपकी डाउट्स की, पोस्ट कर सकते हो आप क्वेरी को। आप बच्चों की प्रेपरेशन को इजी बनाने के लिए www.unixlearning.in वेबसाइट लॉन्च की है। आप इस वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा। जब आप कोर्सेज में क्लिक करेंगे तब आपके पास ये एस एफकेट 2022 का कोर्स आएगा। आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं और यहाँ पे ये जो बैच है ये फ्री कंप्लीट बैच है, तो इसे मिस मत करिएगा। सो आपकी प्रेपरेशंस कहाँ पे होंगी? आपकी प्रेपरेशन स्मूथ वे में www.unixlearning.in पर चलेंगी, राइट। एंड आप इसी वेबसाइट पे यूनिक्स लर्निंग यहाँ पे .in है .com भर देंगे तो आपको मॉक टेस्ट के बारे में मिल जाएगा। आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे। धीरे से हम www.unixlearning.in में कुछ ही टाइम में मोबाइल ऐप भी अपडेट हो जाएगी, तो आप फोन पे भी उसको असेस कर सकते हैं इजीली उस वेबसाइट को, राइट। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का बच्चों मतलब ये होता है जिस तरह से हर एक पर्सन की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे मेरी एक पहचान है। मेरी पहचान क्या है? मेरा नाम, जो कि मेरा आधार कार्ड पे मेंशन है। आपकी पहचान क्या है? आपका नाम, ठीक है, जो कि आपके कॉलेज आईडीज में, स्कूल आईडीज में, आपके आधार कार्ड्स, आपके पासपोर्ट सब जगह मेंशन है और लोग भी आपको उसी नाम से जानते हैं। तो उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं और हम उनको ग्रामर में उस नेम्स से जानते हैं। तो हमें उसका आइडेंटिफिकेशन प्लस बेसिक कंसेप्ट जो है उसके बारे में अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? क्या कौन कौन से नाम आएंगे? नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, उसके बाद में आपका वर्ब आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, कंजंक्शन आएगा, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स आएंगे, ठीक है। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला हम किसे पहचानेंगे? हम देखते हैं कि जो नाउन नाम का है इसको हम कैसे जानेंगे और ये क्या होता है। अगर मैं बात करूं नाउन की, तो नाउन जो होता है ये एक तरह से क्या होता है? नेम होता है। नेम किसका होता है? किसी भी चीज का नेम हो सकता है। और वो चीज कौन कौन सी हो सकती है? वो चीज लिविंग भी हो सकती है, वो चीज नॉन लिविंग भी हो सकती है और वो चीज आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है। कहने का मतलब लिविंग मतलब जीविक, नॉन लिविंग मतलब नॉन जीविक एंड इमेजिनरी मतलब काल्पनिक चीजें, ठीक है। अब आप पहचानेंगे कैसे? तो जब आप अपने सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे, किसका? व्हाट का, हु का, whom का, ठीक है। तो जब आप अपने सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे व्हाट का, हु का, whom का, तो आपको जो वापस में आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा? वो आपका नाउन होगा, ठीक है। आंसर्स टू व्हाट, हु, whom आर नाउन, ठीक है। आज थोड़ी मेरा वॉल्यूम स्लो है, आज के दिन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा बिकॉज आई एम नॉट वेल, सो उस वजह से थोड़ा वॉल्यूम लो है, बट आगे के सेशंस में आपको पूरा
वॉल्यूम मिलेगा, राइट। आज थोड़ा मोबाइल में अपना वॉल्यूम बढ़ा के हेडफोन्स लगा के पढ़ लीजिएगा। चलिए, इस एग्जाम्पल को अगर मैं बोलूं जैसे कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब इस सेंटेंस में नाउन पहचानो, तो इस सेंटेंस में नाउन पहचानना है तो आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। तो व्हाट का जवाब मेरे पास रनिंग आ रहा है, तो मेरा रनिंग क्या है, मेरा रनिंग नाउन है, ठीक है। अब जवाब फिर से पूछो, रनिंग इज गुड फॉर व्हाट, व्हाट, ये भी व्हाट का जवाब है, तो भाई इस सेंटेंस में मेरे पास दो नाउन है, ठीक है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। और रनिंग और हेल्थ दोनों किस तरह के नाउन हैं, दोनों के दोनों ही मेरे पास काल्पनिक, दोनों मेरे पास इमेजिनरी नाउन्स हैं। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूं, जैसे टेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट का जवाब पूछो तो क्या आ रहा है, दिल्ली। दिल्ली इज व्हाट ऑफ इंडिया, कैपिटल, ये भी व्हाट का जवाब आ रहा है ना। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ व्हाट, किसकी कैपिटल है, इंडिया। तीन नाउन्स है ना। दिल्ली क्या है, दिल्ली जगह का नाम है तो लिविंग है, कैपिटल है तो कैपिटल, दिल्ली को तो छू सकते हैं ना, जिस भी चीज को हम छू सकते हैं उसको हम लिविंग में डालते हैं। दिल्ली को छू नहीं सकते, कैपिटल को छू नहीं सकते, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी है, ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिया भी तो एक, जैसे कि ये एक आपका देश है, इसमें स्टेट्स हैं, तो जो नेम ऑफ स्टेट्स होते हैं, नेम ऑफ कंट्री होती हैं, वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, आपके लिविंग में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस सेंटेंस में आपके दिल्ली, कैपिटल, इंडिया तीनों क्या है, नाउन है। आगे हम नाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं और कौन सा नाउन कौन सा होता है। पर अभी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन करना है अपने सेंटेंस से, व्हाट का, हु का, हुम का। जो वापस में आपको जवाब मिलेगा वो आपका नाउन कहलाएगा, ठीक है। मुझे लगता है नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई है ना। चलो एक बार होम का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। जैसे रामेश gave the keys to his brother। चलो क्वेश्चन पूछो, Who gave the keys to his brother? रामेश, जवाब आ रहा है रामेश। Who gave what to his brother? What का जवाब आ रहा है, ठीक है। रामेश gave the keys to whom? Whom का जवाब आ रहा है। तो मेरे पास ये तीनों जो हैं, रामेश, keys और ब्रदर, ये क्या है, ये नाउन है। तो जब मुझे who, what और whom का जवाब मिले, मेरा वो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउन। नाउन जो है वैसे ही प्रोनाउन है। अब हर जगह नाउन तो यूज नहीं होगा, तो रिप्लेसिंग वर्ड जो होता है, जो नाउन की जगह पे हम रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे हम वर्ड को यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, क्यों रिप्लेस करते हैं, ताकि हम अवॉइड कर सकें, किसको, हम अवॉइड कर सकें रेपिटिशंस को, रेपिटिशंस ना करें, ठीक है। और जब हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे मैंने बोला आप अपना नेम लगा लीजिए, ठीक है। सपोज आपका नेम है एक्स, सब एक्स की जगह पे अपना नाम लगा लीजिए। एक्स गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
आपने अपना नाम लगा लिया, कॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप लड़का हो या लड़की हो उसके अकॉर्डिंग ही और शी का प्रयोग कर लो। अब आप बोल रहे हो, अब अगर आप सपोज लड़की हो तो एक्स गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी डिड हर हाउस होल्ड वर्क, है ना। तो शी क्या हो गया, प्रोनाउन। अब आप हर जगह पे बार बार उसका नाम थोड़ी बोले जाओगे, एक्स वॉक अप इन द मॉर्निंग, एक्स डिड हाउस होल्ड वर्क, नो। तो उसको रेपिटेशन को, नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आप उसको रिप्लेस कर रहे हो कुछ वर्ड से। कौन से वर्ड है वो हम देखेंगे अभी। उनको रिप्लेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन का जेंडर के बारे में बात कर लेते हैं कि नाउन और प्रोनाउन का जो ये जेंडर रहता है कि वो मेल है, फीमेल है, कॉमन है, न्यूट्रल है, कैसे पता चलता है। देखो, जब हम बात करते हैं बच्चों जेंडर की, तो हमारे पास 4 तरह के जेंडर्स हैं। सबसे पहले जेंडर आता है मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन मतलब कि मेल वाला, है ना। जैसे मैंने बोला फादर, बॉय, ठीक है, ये आ गया मैस्कुलिन। अब सेकंड आता है आपके पास जिसे हम बोलते हैं फेमिनाइन। फेमिनाइन इसमें आ जाते हैं गर्ल वाले, जैसे मैंने बोला गर्ल, मदर, है ना, डॉटर, ऐसे। उसके बाद आ जाते हैं आपके कॉमन। कॉमन जेंडर क्या होते हैं, कॉमन जेंडर लिविंग होते हैं। कॉमन जेंडर क्या होते हैं, कॉमन जेंडर आपके लिविंग जेंडर्स, लिविंग नेचर के होते हैं। बट मेल होंगे या फीमेल होंगे उसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते, ठीक है। कॉमन जेंडर क्या होगा, लिविंग होंगे, बट वो मेल कैटेगरी के होंगे या फीमेल से होंगे हम उसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। जैसे मैंने बोला टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना, टीम ऑफ प्लेयर्स। अब टीम होती है, टीम किसकी होती है, प्लेयर्स की बनी होती है ना, तो टीम लगा लो, प्लेयर्स को रहने दो, टीम लगा लो। अब टीम में टीम है, अब टीम में आपके पास कॉमन जेंडर में आ जाएगा क्योंकि ये लिविंग है, इसमें लिविंग बींग्स हैं, बट मेल है या फीमेल उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें टीचर का। टीचर है, ठीक है, टीचर। तो टीचर एक कॉमन जेंडर है क्योंकि टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल दिया पेरेंट्स का, पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स होते हैं, तो ये आपके कॉमन हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है जिसका नाम है न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर बच्चों ये होता है, ये आपका लिविंग भी हो सकता है न्यूट्रल में, नॉन लिविंग भी हो सकता है न्यूट्रल में, और इमेजिनरी भी हो सकता है न्यूट्रल में, ठीक है। तो जो जेंडर के बारे में लिविंग का ज्ञात हो, नॉन लिविंग का ज्ञात हो, काल्पनिक चीजों के बारे में बातचीत हो, उसे हम न्यूट्रल जेंडर बोल देते हैं। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ट्री, ट्री तो न्यूट्रल में आ गया। डेस्क नॉन लिविंग है, न्यूट्रल में आ गया, ठीक है। वायरस दिखता थोड़ी है हमें, काल्पनिक चीज है, तो न्यूट्रल में आ गया। ड्रीम, ड्रीम न्यूट्रल में आ गया क्योंकि हमें दिखती थोड़ी है, हम फील करते हैं उसको, तो न्यूट्रल। तो ये आ गया आपके जेंडर, है ना। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम चीजों को पहचानते हैं कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। अब मैंने एक शब्द लिखा, मैंने बोला समबडी, ठीक है। बताओ मुझे समबडी क्या है। समबडी जो है ये आपका प्रोनाउन है। कौन सा जेंडर है ये समबडी में, क्या समबडी में सम प्लस बडी, समबडी नाउन तो नहीं है क्योंकि नाउन तो किसी का नाम होता है, तो नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड प्रोनाउन होते हैं, तो समबडी प्रोनाउन हो गया। अब ये वाला जो प्रोनाउन है इसका जेंडर कौन सा है, क्या इस समबडी में मुझे पता चल रहा है कि ये मेल है या मेरे पास ये फीमेल है, नहीं पता चल रहा, तो ये कौन सा जेंडर हो गया। तो इस तरह के जेंडर को हम कॉमन जेंडर बोल देते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला ऑल इज वेल, 2 सेंटेंस लिख रही हूं, और एक मैंने सेंटेंस लिखा ऑल आर वेल। ठीक है, अब ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को। ऑल इज वेल, यहां पे मुझे बताओ ये ऑल क्या है, ये ऑल क्या है, और यहां पे मुझे बताओ ये ऑल क्या है। अब हिंदी का प्रयोग करना सीखिए इंग्लिश में। ऑल इज वेल, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। तो जब सब कुछ ठीक है की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे चीजों की बात हो रही है, यहाँ पे चीजों की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे जब चीजों की बात होगी तो यहाँ पे ये ऑल कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, न्यूट्रल कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि चीजें लिविंग, नॉन लिविंग, इमेजिनरी कुछ भी हो सकती हैं। तो सब कुछ ठीक है तो न्यूट्रल है ना। अब ऑल आर वेल का मतलब क्या है, ऑल आर वेल, सब ठीक है ना। यहाँ पे ऑल का मतलब होता है सारे, तो यहाँ पे मतलब आ रहा है सारे ठीक हैं। तो जब सारे ठीक है की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, चीजों की बात नहीं हो रही है। तो जब लोगों की बात हो रही है तो लोग आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, उसका नहीं पता, बट लिविंग है इतना पता है। तो ये कौन से टाइप का जेंडर हो गया, ये कॉमन जेंडर हो गया। आई होप क्लियर है ना। सो किस तरह से आपको देखना है आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपका आता है नाउन और प्रोनाउन के नंबर के बारे में जानने का, कि आपका जो नाउन है या प्रोनाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। 2 कैटेगरीज ही होती हैं, नंबर की 2 कैटेगरीज ही होती हैं। एक कैटेगरी हो जाती है आपकी काउंटेबल। तो काउंटेबल कोई भी चीज होती है तो या तो वो सिंगुलर होगी या वो प्लूरल होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो हम अगर काउंट नहीं कर सकते तो इसीलिए हम अनकाउंटेबल को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी कोई भी नाउन काउंटेबल में होता है या प्रोनाउन काउंटेबल में होता है तो वो 1 से अधिक में ज्यादा होता है। ठीक है, जो 1 से 2 हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला, मैं हिंदी में लिख रही हूं, जो 1 से 2 हो जाए उसे हम काउंटेबल बोलते हैं, उसे हम काउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या अगर 1 से 2 हो जाए तो 2 के बाद आगे नंबर कुछ भी होता जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 से 2 हो जाए उसका फर्क पड़ता है कि वो काउंटेबल में आ गया, उसके बाद वो कितना भी बढ़ता जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बोला स्टार्स, आप आसमान में स्टार्स गिनते हो, तो स्टार्स बोला मैंने, तो वो 1 स्टार देखते हो, 2 स्टार देखते हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, तो स्टार आपका काउंटेबल की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि वो अनगिनित है। हम इन्फिनाइट बोल देते हैं ना, अनगिनित है, हमें नहीं पता कितने हैं पर बहुत है। तो वो 1 से तो 2 में बट गया ना, तो जो 1 से 2 में बट गया, चाहे एंड उसका हमें नहीं पता, तो वो काउंटेबल में आएगा। तो स्टार्स कौन से हैं, काउंटेबल में है, यस काउंटेबल नाउन में है। ठीक है, और अनकाउंटेबल को क्या होते हैं, जो आपके 1 में ही रहे, जो आपके 1 से 2 नहीं हो, 1 में ही रहे, उसे हम अनकाउंटेबल बोल देते हैं। जैसे अनकाउंटेबल में एग्जांपल मैं दूं, कौन सी आती है, जैसे अनकाउंटेबल में मैं एग्जांपल देती हूँ किसकी, राइस की, है ना, राइस की, ग्रेन की, ये अनकाउंटेबल है। अब राइस क्या होता है, एक दाना ही होता है ना, दाना होता है, वो तो हम क्वांटिटी बोलते हैं, भाई 1 किलो राइस डाल दो, 2 किलो राइस डाल दो, 500 राइस डाल दो, 500 ग्राम राइस डाल दो, पर राइस एक्चुअल में तो दाना है ना। कनक क्या है, ग्रेन कनक होती है, वीट होती है, वीट क्या है, वीट तो एक ऐसे दाना ही है ना, वो तो हम बताते हैं क्विंटल दे दो, है ना, ऐसे दे दो। तो ये होता है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल का नजरिया, किस तरह से आप उसको देखते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं पर्सन्स की, जो मैंने बोला था। तो पर्सन्स में आपके पास 3 तरह के पर्सन होते हैं।
एक तो आपका होता है जो आपका फर्स्ट स्पीकर होता है, एक होता है आपका सेकंड स्पीकर, ठीक है, एक होता है आपका थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाता है? फर्स्ट पर्सन में आई, वी, माई, माइन, मी, ये आ जाता है। फर्स्ट पर्सन मतलब कि जो खुद की बात कर रहा है। अगर अकेला बोल रहा है तो खुद आ जाएगा, माई आ जाएगा, माइन आ जाएगा, मी आ जाएगा। अगर कोई समूह ग्रुप उस चीज को बोल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कोई बात को, तो वी आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए, मतलब जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे हम स्पीक कर रहे हैं। तो स्पीकर जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन होता है। इसमें क्या आ जाएगा? यू, यूअर्स, यूअर, ये आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं। पहला और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, शी, इट, दे, देम, देयर, एक्सेट्रा, ठीक है। हर, ये आपके कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। एक एग्जाम्पल दूं, अगर मैंने बोला राकेश कम हेयर, दो सेंटेंस लिखती हूं। एक मैंने सेंटेंस लिखा राकेश कम्स हेयर ऑफन। ऑफन मतलब होता है कि आता रहता है, ठीक है। ऑफन मतलब आता रहता है। राकेश कम हेयर, तो ये राकेश जो है ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे ये राकेश जो है, हम किसे बोल रहे हैं? मैंने ऑर्डर दिया है, मैंने ऑर्डर दिया है कि राकेश तुम इधर आओ। तो ये कौन सा पर्सन हुआ? ये सेकंड पर्सन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे राकेश कम्स हेयर, मैं आपसे बात कर रही हूं कि राकेश तो यहाँ पे आता जाता रहता है। तो यहाँ पे राकेश कौन हुआ? यहाँ पे राकेश थर्ड पर्सन की तरह एक्ट कर रहा है। तो सेंटेंस में पर्सन्स नेम किस तरह एक्ट करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको आज हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में जानिए। हमने ये जाना है कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हम कैसे जानेंगे कि हम नाउन की बात कर रहे हैं। हम क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में से, फिर उसके बाद हमें हमारा जवाब में जो मिलेगा वो नाउन होगा। प्रोनाउन रिप्लेस करता है। फिर हमने नाउन प्रोनाउन के जेंडर के बारे में बात करी, फिर हमने उसके नंबर के बारे में बात करी, किस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन से जेंडर की बात हो रही है, न्यूट्रल या लोगों की, कॉमन की। उसके बाद हमने पर्सन्स की बात करी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्ब। तो वर्ब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। वर्ब हमारे पास कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक होती है आपके पास स्टेट वर्ब और एक होती है आपके पास एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब, जब भी कोई चीज हो रही है या हम कहते हैं होना या रहना, उसको हम स्टेट वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ब क्या होता है? किसी चीज का करना, उसे हम एक्शन कहते हैं, ठीक है। स्टेट वर्ब में जैसे कि बी हैव वर्ब कह देते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को करना, ठीक है। अब देखो कैसे पहचानेंगे। और वर्ब में जो ये एक्शन होता है ये किसका होता है? ये या तो नाउन का होगा या प्रोनाउन का होगा। स्टेट भी नाउन का होगा या प्रोनाउन का होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, राज इज हैप्पी, राज खुश है, तो इसमें मेरे पास कोई एक्शन हो रहा है?
नहीं, मेरे पास तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। खुशी का क्या एक्शन होता है? राम इज हैप्पी। तो ये जो मेरे पास इस है, ये तो मुझे बोध करा रहा है, बोध करा रहा है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है, बोध हो रहा है। तो जब भी किसी चीज का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्टेट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला राज टेस्टेड मैंगोस, तो यहाँ पे उसने, देखो राज ने पहले मैंगो खाया फिर टेस्ट किया, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो ये कौन सी वर्ब है? ये एक्शन वर्ब है। तो वर्ब हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। स्टेट वर्ब, जब हमारे पास एक्शन नहीं होता, किसी चीज का बोध होता है, तो वो स्टेट वर्ब होती है। और जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारे पास एक्शन होता है। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल्स दे दूं या हिंट दे दूं, जिस भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर है और एक्शन नहीं है, तो वो कौन सी वर्ब्स हैं? वो स्टेट वर्ब है। ठीक है, एक्शन में जो पर्सन कर रहा है एक्ट, वो होगा ही होगा। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलिए अब यहां से एक और चीज हमें कंक्लूजन में आती है। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि देखो, जब भी हमें वर्ब आता है तो वर्ब से हमें दो चीजों के बारे में पता चलता है। एक तो हमें स्टेट ऑफ नाउन या प्रोनाउन पता चलता है, और दूसरी चीज हमें एक्शन ऑफ नाउन या प्रोनाउन पता चलता है। ठीक है, अब जब हमें एक्शन की हम बात करते हैं, तो एक्शन से हमें क्या पता चलेगा? एक्शन से हमें किस समय पे उसने वो एक्शन किया, वो काम, वो करनी, अगर वो खा रहा है तो किस समय पे खाया, तो हमें टाइम ऑफ एक्शन मिलेगा। तो टाइम ऑफ एक्शन को ही तो हम क्या बोलते हैं? हम टेंस बोलते हैं। अब स्टेट ऑफ नाउन और प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? तो स्टेट ऑफ नाउन और प्रोनाउन हमें क्या बताएगा? ये हमें टाइम ऑफ स्टेट बताएगा। तो टाइम ऑफ स्टेट से हमें क्या पता चलेगा? इससे भी हमें टेंस पता चलेगा। ठीक है, सो हमें वर्ब, तो वर्ब हमें एक्चुअल में क्या बताती है? वर्ब हमें क्या बताती है? टाइम बताती है, टाइम बताती है। तो टाइम को ही हम इंग्लिश की भाषा में क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस, कि कब ये चीज, कब ये घटना हुई। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, रवि इज अ टीचर, तो यहाँ पे मुझे इज जो है वो स्टेट वर्ब बता रहा है, और इज जो है वो मुझे टाइम बता रहा है। ये कौन सा टाइम बता रहा है? इज मतलब होता है प्रेजेंट, तो ये मुझे प्रेजेंट का टाइम बता रहा है। तो ये मुझे टाइम के बारे में बता रहा है। वर्ब मुझे टाइम बता रहा है कि टाइम, तीन तरह के तो टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और ये मुझे टेंस बता रहा है कि कब हुआ, है ना। अब देखो, अब इसी में हम चमत्कार देखते हैं। जैसे मैंने बोला, लेट मी चेंज द इंक ऑफ पेन, ये टॉपिक हम करते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल की उसमें। आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि अगर आपने इस पे कमांड बना लिया ना तो आपके अगले टॉपिक इजी हो जाएंगे। मैंने बोला शी इज कमिंग टुमारो। अब इसको देखो, इसमें अभी हम खेल देखते हैं। शी इज कमिंग टुमारो, ठीक है, इसमें तो भाई स्टेट वर्ब भी है, इसमें एक्शन वर्ब भी है। ठीक है, ये स्टेट वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, और ये एक्शन वर्ब को हम क्या बोल देते हैं? हम इसको मेन वर्ब बोल देते हैं, है ना। तो जब हेल्पिंग वर्ब, ये इज कौन सा है? इज तो भाई प्रेजेंट है, और जब भी किसी वर्ड के साथ में आईएनजी लगा होता है तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो लो, हो गया मैजिक, हमें तो हमारे सेंटेंस का टेंस ही पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है। ठीक है, शी इज कमिंग टुमारो, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट है। कमिंग, किसी भी वर्ड के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाती है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा टेंस हो गया, राइट। चलिए, सो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारा टेंस होगा तो टेंस के साथ में हमारा नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे ये शी क्या है? प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन यूज होगा, राइट। आप इस चीज को
आज दोबारा रिवाइज करिएगा जो हमने पढ़ा है। इस पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो सेशन मिल जाएगा, उस वीडियो सेशन में आप इसको आगे कंटिन्यू करिएगा। और जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से थॉरोली दिल लगा के, डेडिकेशन लगा के, अपना पैशन लगा के समझिएगा कि क्या क्या चीजें बोली गई हैं। समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझा दिया है, बार बार वीडियो देखो चाहे समझो, क्योंकि ये समझ लोगे तो आगे का पोर्शन ईजी हो जाएगा। बाकी कल एक बार जब स्टार्ट करेंगे तो इस पार्ट को भी रिवाइज करेंगे। थैंक यू। आगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी पेंडिंग है, वो भी हम आगे करेंगे, बट धीरे से समझते हुए करेंगे। ठीक है, थैंक यू।